जब तुम लोग अलग अलग मसलक और फिरका बनाकर बैठे रहोगे तो कोई कैसे इस्लाम समझेगा। बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, सलफी, ये सब क्या हैं? कोई कैसे फैसला करेगा कि हक पर कौन है, किससे हमें जानकारी हासिल करनी चाहिए। लेकिन नहीं, आज भी हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और अच्छा वाला मुसलमान, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा नाम मुस्लिम रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तो कहीं फरमाया वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा नाम मुस्लिम रखा है, तो हम अपने आप को मुस्लिम कहें, अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहो। बंद करो ये फ़िरका वारियत के झगड़े, बंद करो ये मसलक की दुकानें और एक होकर के सिर्फ एक नाम दो और मुसलमान कहो। मेरे भाई, आपको इस आयत का मतलब भी पता है? मुफस्सिरीन ने इस आयत से क्या मुराद लिया है? मुफस्सिरीन बयान करते हैं क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से, कि कहो कि मैं अल्लाह ताला का फर्माबरदार हूँ, मैं अल्लाह ताला की ताबेदार हूँ, ना कि लोगों से ये कहते चलो कि मेरा नाम मुसलमान है। और आज के दौर में तो अलग अलग जमातों को नाम देना बेहद ज़रूरी है मेरे भाई। मुसलमानों में आज एक ऐसी जमात है जो दीन में अपनी मनमानी करती है, जो दिल में आ रहा है वो कर रही है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, यानी कि जिसने मेरे इस दीन में कोई ऐसा अमल किया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया या फिर जो मेरे अमल के मुताबिक नहीं है, वो रद्द है, वो मरदूद है। और एक जमात ऐसी है जो बिल्कुल गैर मुस्लिम की तरह अकीदा रखती है, यानी कि हर कंकर पत्थर में अल्लाह ताला को मानती है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अर्श पर मुस्तवी है। उसी तरीके से एक जमात ऐसी है जो सहाबा कराम को गालियाँ देती है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा कराम की फजीलत के बारे में कुरान मजीद में फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राजी है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी हैं। और वहीं पर मेरे भाई एक जमात ऐसी है जो खालिस कुरान और सुन्नत पर अमल करती है, उनके यहाँ किसी तरह का बिदअत नहीं पाया जाता, सहाबा कराम की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझती है, वो दीन के अंदर सवाब के नाम पर कुछ भी इजाफा नहीं करते मेरे भाई, वो इतना ही अमल करते हैं दीन में जितना साबित है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी कि अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल की अताअत करो। तो ये वो जमात है जो अल्लाह उसके रसूल की अताअत करती है। इसी वजह से मेरे भाई आज हर जमात को नाम देना बेहद ज़रूरी हो गया है, ताकि जो लोग हैं वो गुमराही का शिकार ना हो और इल्म दीन उसी से हासिल कर सके जो खालिस कुरान और सुन्नत पर चलने वाले हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम यही चाहते हो कि मुसलमानों की जितनी जमातें हैं सब जमातों को अलग अलग नाम देकर मुकम्मल एक फ़िरका बना दिया जाए, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वला तफर्रकू, फ़िरकों में ना बंटो, हमें इन सब नामों को ख़त्म करना होगा और इन सब नामों को ख़त्म करके मुसलमानों को एक करना होगा, और ऐसा तब मुमकिन हो सकता है जब तक इन नामों को मिटा ना दिया जाए। मेरे भाई, मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक सिर्फ नामों को ख़त्म करने से नहीं होगा, जब तक कि उनके मनहज और अक़ीदे अलग अलग हैं। कोई भी मुसलमान फ़िरकों में तब्दील नहीं होता जब तक कि वो अपना मनहज और अक़ीदा अलग अलग ना कर लें। और जैसा कि आपने कहा वला तफर्रकू, कि फ़िरकों में मत बटो, आप इस आयत में जब पहले वाले जुमले पर गौर करेंगे मेरे भाई, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लोग आज फ़िरका क्यों बना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में तफरके ना पैदा करो, फ़िरके ना बनाओ। तो मालूम हुआ कि फ़िरके में बटना अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को छोड़ने का ही नतीजा है। जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को छोड़ा, हम आपस में फ़िरके में बढ़ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी क्या है मालूम है आपको? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी है कुरान मजीद और उसकी तफसीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, और उसको समझने के लिए सहाबा का फहम। और जिसने भी इन तीनों को छोड़ा वो ऑटोमेटिक फ़िरके में बढ़ गया मेरे भाई, क्योंकि आज के ज़माने में आप देखें इसी तरह के लोग हैं, जब उनके सामने कुरान और हदीस पेश किया जाता है तो लोग अपने अपने इमाम को और अपने अपने हज़रत की बात को आगे रख देते हैं और कुरान और हदीस को पीछे रख देते हैं। और सुनो मेरे भाई, अगर हमेशा से कोई जमात हक़ पर मौजूद है तो वो सिर्फ एक जमात है जिसका नाम अहले हदीस है। शुरू ही से लोग इनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते चले आ रहे हैं मेरे भाई, हालांकि अहले हदीस कहते हैं कि अगर हमारा एक भी अमल कुरान और हदीस के खिलाफ होगा, ये सूरज बाद में डूबेगा और तौबा पहले करेगा। हमने अहले हदीसों को इस मामले में बड़ा सख्त पाया, ये वही काम अंजाम देते हैं जो कुरान और हदीस से साबित है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि कहाँ कुरान और हदीस में लिखा है कि अपने आप को अलग नाम रखो? क्या सहाबा कराम ने कभी अपने आप के लिए अलग नाम रखा? मेरे भाई, आपको नहीं मालूम, ये तो असल वही जमात है जिस पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, लेकिन जब बाद में अलग अलग फ़िरकों ने जन्म लिया तो इन्होंने अपने आप को मुमताज़ और बावर कराने के लिए अहले हदीस, सलफ़ी और मोहम्मदी नाम रख लिया, ताकि लोगों को मालूम हो कि कौन असल में मनहज सलफ़ के रास्ते पर है और कौन अपने बनाए हुए पीर और अपने इमाम के रास्ते पर है। रही बात अहले हदीस की, तो ये हमारा शख्सी और सिफाती नाम है मेरे भाई, इसके लिए कुरान और हदीस में दलील होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये देखा जाएगा कि क्या ये नाम कुरान और हदीस के खिलाफ तो नहीं है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा के दो बड़े बड़े गिरोहों को अलग अलग नाम दिया। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार,
آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے مدینہ کے صحابی کو انصار کہا، وہی طریقے سے جو صحابہ ہجرت کر کے گئے اللہ رب العالمین نے ان کو مہاجرین کہا، جو صحابہ بدر میں شامل ہوئے ان کو اللہ رب العالمین نے اہل بدر کہا۔ کیوں میرے بھائی؟ لوگوں میں ممتاز اور باور کرانے کے لیے ان کی خاص صفت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو الگ الگ نام دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام صحابہ کا عقیدہ اور منہج ایک تھا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں الگ الگ نام سے خطاب کیا۔ کیوں؟ لوگوں میں ممتاز اور باور کرانے کے لیے، ان کی اہمیت بتانے کے لیے۔ اور آج بھی ہمارا منہج اور عقیدہ وہی ہے جیسا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا، لیکن آج گمراہ فرقے اتنے زیادہ ہیں، اسی وجہ سے ان گمراہ فرقوں کے بیچ میں ہم لوگ اپنے آپ کو ممتاز اور باور کرانے کے لیے خود کو اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں۔ سلفی کی